सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के साथ साथ IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपोर भी मारे गए हैं। खामेनी के करीबी और नेशनल डिफेंस काउंसिल के प्रमुख अली शमखानी भी ईरानी एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। हम आपको वो तमाम जो टॉप लीडरशिप जिसको ख़त्म किया है अमेरिका और इजराइल ने, उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्री थे अमीर नादिरजादे, वो भी मारे गए हैं। इसके अलावा इन सब की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। कई और कमांडर जैसे कि अब्दुल रहीम मौसवी और रेज़ा मुजफ्फरिनिया और साले असदी के मारे जाने की भी खबर सामने आ चुकी है। तो इनके भी मारे जाने की याहिया रहीम सफ़वी खामेनी के सैन्य सलाहकार थे, माजिद खदामी IRGC खुफिया विभाग के प्रमुख थे, गुलाम हुसैन मोहसिनी एज़ेई ईरान के मुख्य न्यायाधीश, उनके भी मारे जाने की खबर है। मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति, इसके अलावा अली लारिजानी सचिव और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हेड कर रहे थे, उनकी भी मौत हुई है। इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति का इस बीच संबोधन शुरू हो गया है। दुश्मनों के ठिकाने नष्ट करेंगे कहा है पेज़ेश्कियान ने, दुश्मनों की ताकत को तबाह कर देंगे, हमारे दुश्मनों को हताश कर देंगे कहा पेज़ेश्कियान ने। दुश्मनों की साजिश को नाकाम करेंगे, हमें एकजुट रहना होगा कहा पेज़ेश्कियान ने। तो देखिए किस तरह से अब इस वक्त संबोधन शुरू हुआ है। ईरान की जनता को ही नहीं दुनिया को भी संबोधित किया जा रहा है और इजराइल और अमेरिका को संदेश दिया जा रहा है। पेज़ेश्कियान ने यह कहा है कि दुश्मनों की साजिश को हम नाकाम कर देंगे, दुश्मनों को हम बख्शेंगे नहीं। ईरानी राष्ट्रपति का ये संबोधन जिसमें उन्होंने कहा कि दुश्मनों के ठिकाने हम नष्ट करेंगे, दुश्मनों की ताकत को तबाह कर देंगे, हमारे दुश्मनों को हताश कर देंगे, इस तरह के हमले किए जाएंगे, दुश्मनों की साजिश को हम नाकाम करेंगे, हमें एकजुट रहना होगा कहा पेज़ेश्कियान ने। क्योंकि देखिए ईरान के भीतर से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कुछ गुट जश्न मनाते देखे गए हैं, यानी आमने सामने कुछ गुट हैं और इसी वजह से पेज़ेश्कियान ये भी कह रहे हैं कि हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में अली खामेनी की मौत के बाद ईरानी धर्मगुरु अयातुल्ला अली रेज़ा अराफ़ी को ईरान का अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ये ट्रंप के इस्लामी सत्ता को उखाड़ फेंकने के प्लान के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। ईरानी संविधान के तहत राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसिनी एज़ेई और गार्जियन काउंसिल के एक धर्मगुरु अयातुल्ला अली रेज़ा अराफ़ी अब देश की कमान संभालेंगे। अयातुल्ला अली रेज़ा अराफ़ी को गार्जियन काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में इस अहम पद पर नियुक्त किया गया है। वो ईरान के यज़द शहर के रहने वाले एक बड़े शिया धर्मगुरु हैं। ईरान के धार्मिक ढांचे में एक बड़ा नाम माने जाते हैं। अराफ़ी को अयातुल्ला की उपाधि मिली हुई है, जो शिया मुस्लिम धर्मगुरुओं को दिया जाने वाला एक बड़ा सम्मान है। 2019 में अराफ़ी गार्जियन काउंसिल के सदस्य बने थे। वो ईरान में धार्मिक पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के प्रमुख भी हैं। पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था से जुड़े होने के बावजूद अराफ़ी को थोड़ा अलग तरह का नेता माना जाता है। कई भाषाओं के जानकार हैं और आधुनिक तकनीक के पक्षधर भी हैं। वो AI जैसी नई तकनीक के जरिए इस्लामी विचारधारा को दुनिया भर में फैलाने की ज़रूरत पर भी बोलते रहे हैं। ईरान को अंतरिम सुप्रीम लीडर भले ही मिल गया हो, लेकिन वहाँ खामेनी की मौत के बाद लोगों में गुस्सा और दुख दोनों है। खामेनी की मौत की खबर देते हुए कई ईरानी न्यूज़ एंकर्स रोने लगे। खामेनी की मौत को लेकर अब नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका लंबे वक्त से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। कल जैसे ही ये जानकारी मिली कि खामेनी सैन्य कमांडर्स की मीटिंग कर रहे हैं, हमले को अंजाम दिया गया। सिर्फ 30 सेकंड में खामेनी के दफ्तर पे 30 टन के बम गिरे। परिसर पर 30 विध्वंसक बम गिरने से पूरा परिसर तबाह हो गया। हमले में खामेनी समेत 40 लोगों के करीब जिसमें नेता और सैन्य कमांडर शामिल थे, वो मारे गए। इजराइल ने खामेनी के बेटे मुश्तबा खामेनी की भी मौत का दावा किया है, हालांकि इसकी ईरान ने पुष्टि नहीं की है। इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत की जानकारी मिल रही है। इस वक्त बड़ी खबर, इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है। JD Vance ने की है गिदोन सार से बातचीत। इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं, वहीं ईरान जवाबी हमले कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने इजराइल में बात की है, इजराइल में गिदोन सार से बात की है JD Vance ने, यानी इजराइल और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है। इससे जुड़ी और जानकारी भी अभी सामने आई कि दरअसल किस मुद्दे को लेकर और किस तरह की बातचीत की गई है। अभी इस वक्त एक ऑपरेशन जारी है जिसमें इजराइल और अमेरिका साझेदार हैं
उनकी मदद बाकी जो दूसरे उनके समर्थक हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल सीधे तौर पर इस जंग में शामिल हैं ईरान के खिलाफ। ईरान जवाब दे रहा है। ऐसे में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने इजराइल में बात की है। इजराइल और अमेरिका के बीच ये बात हुई। जेडी वांस ने बात की है गिदोन सार से। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि देखिए जिस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, साथ ही ईरान जिस तरह से यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात को निशाना बना रहा है, दुबई को निशाना बनाया है, सऊदी अरब पर हमला किया है, जो गल्फ के 8 देश हैं उन्हें निशाना बनाया है ईरान ने। ऐसे में जिस तरह की स्थिति यहाँ इस पूरे क्षेत्र में पैदा हुई है, उसके बाद ये बातचीत हुई है इजराइल और अमेरिका के बीच। एक और बड़ी खबर, तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले हुए हैं। रेड क्रेसेंट भवन पर भी बड़ा हमला हुआ है। अल अनबिया अस्पताल पर हमला किया गया है। मोताहारी अस्पताल पर भी अटैक हुआ है। तो तेहरान में देखिए कहां कहां अटैक हुआ है। रेड क्रेसेंट भवन पर बड़ा हमला हुआ है। इसके अलावा मोताहारी अस्पताल पर बड़ा अटैक किया गया है। अल अनबिया अस्पताल पर हमला हुआ है। तो अस्पताल पर भी हमला किया गया है। एक नहीं, दो अस्पताल पर हमला किया गया है। और इसके अलावा रेड क्रेसेंट के भवन पर भी बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में किए गए हैं ये हमले। तो हर तरह से, चाहे वो कमांड सेंटर हो, चाहे वो टॉप लीडरशिप हो, और या वो अहम ठिकाने जहां से जो घायल हैं उन्हें इलाज मिल सकता है, जहां से लोगों तक सुविधा पहुंचाई जा सकती है, उन सब इमारतों को, उन सब ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है।